हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त चैनल में। ये हमारा नया चैनल है जिसमें हम लोग दोस्त की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 काव्य का चौथा पाठ कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। आज से पहले भी वीडियो में हम लोगों ने कैकेयी के अनुताप के 2 भाग को पढ़ लिया है। आज हम लोग आगे के भाग को पढ़ेंगे। आज ये अंतिम भाग रहेगा इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, तो आगे के लाइनों को समझने के लिए पीछे के वीडियोस को आप लोग जरूर देखें, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, या फिर आप लोग हमारे होम पेज पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे से हम लोग ये बहुत एकदम हलवा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुआई करूं और क्या तुझसे। ऊपर की लाइन जो है वो कैकेयी और राम जी के बीच में बातें चल रही थी। आगे भी कैकेयी और राम जी ही बातें कर रहे हैं, और ये बात जो है कैकेयी जो है वो राम से बोल रही हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। वो कहती है कि भले ही मेरे ऊपर तीनों लोक थूके, लेकिन जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। और जिसे जो भी कहना है, जो भी कह सकता है, जो कोई भी, वो चूके नहीं, एकदम जो मन वो कहे मुझे। छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत के माता होने का पद न छीने। वो राम जी से कह रही हैं कैकेयी कि जो लोग तीनों लोक में जो भी है, जो हो सके वो लोग मुझे जो मन वो बोले, लेकिन मुझसे भरत के माता होने का पद न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, और हे राम इसके अलावा और मैं आपसे और क्या ही विनती करूं। दुहाई मतलब और क्या मैं आपसे इसके अलावा और कौन सा आग्रह करूं और क्या विनती करूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही। कैकेयी जी कहती हैं कि अब तक जो है, नरदेही का मतलब होता है मनुष्य, इंसान। अब तक सभी लोग, सभी मनुष्य जो है यही कहते आते थे। क्या कहते आते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कि माता जो है वो कुमाता नहीं हो सकती। कुमाता का मतलब बुरी नहीं हो सकती कभी भी, लेकिन पुत्र कुपुत्र भले ही। लेकिन पुत्र जो है वो गलत हो सकता है, बुरा हो सकता है। लोग कहते हैं ना कि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन बेटा बदल जाता है। ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। कैकेयी यही कह रही हैं कि लेकिन अब विरुद्ध विधाता, भगवान के विरुद्ध जा कर के अब सब लोग यही कहते हैं कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि पुत्र तो पुत्र ही रह गया, लेकिन माँ जो है वो कुमाता बन गई। बेटे ने तो अपना सारा फर्ज निभाया एकदम अच्छे से, वो बहुत ही अच्छा है, अपनी जगह पे अपने सारे कर्मों को किया, कर्तव्यों का पालन किया। लेकिन जो माता है वो जो है कुमाता हो गई। वो जो है अपने स्वार्थ में आकर के बहुत बुरा काम कर दिया। आगे का देखते हैं कि बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। अब कैकेयी कह रही हैं कि मैंने तो बस इसका मतलब कि भरत का वाह मात्र ही देखा, बाहरी आवरण को ही देखा। दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। मैंने अपने पुत्र भरत के दृढ़ हृदय यानी कठोर हृदय को न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। उसके बस कोमल, मृदुल मतलब होता है कोमल और गात्र मतलब शरीर, बस उसके कोमल शरीर को देखा मैंने। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा। और मैंने परमार्थ यानी भलाई तो देखा ही नहीं, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। बस अपने ही स्वार्थ को ही मैंने साधा कि अरे भाई अगर राजा बन जाता है तो मेरा पुत्र राजा रहेगा नहीं, जिससे मेरे जो है जान मान एक तरह से बोल सकते हैं लोगों में चर्चा कम हो जाएगी। यही सारी बातें ना थी
जो मंथरा उनको एकदम बहका देती है कैकेयी जी को ये सारी बातें बोल के। तो वही वो कह रही हैं कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, कि मैंने भलाई नहीं देखी, बस अपना स्वार्थ ही देखा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और इन्हीं सारी बातों के कारण आज ये बाधा आई है कि राम वन में है, हम लोगों का ये हाल है, ये सारी बातें। ठीक है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब कहती हैं कैकेयी कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक अब यही एक कहानी चलती रहेगी। क्या? रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में एक रानी थी जो अभागिन थी। अभागिन का मतलब होगा कि बहुत बुरी थी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए अपने दूसरे बेटे को वन में भेज दिया अपने स्वार्थ के लिए। ये बहुत ही प्रचलित लाइन है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। सौभार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। क्या लाइन लिखा गया है दोस्तों। तो यहाँ ये लाइन हम लोगों ने समझा। आगे का ये है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। कैकेयी कहती है कि जितने भी जन्म जन्मांतर आएंगे सभी लोग सुने जीव, मतलब सभी लोग यही सुनेंगे कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि एक रानी थी रघुकुल में, एक अभागिन रानी थी जिसे इतना बड़ा स्वार्थ हो गया था कि उस पर धिक्कार है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तक तो कैकेयी ये सारी बातें बोल चुकी। अब है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब ये राम जी बोल रहे हैं कि उस लाल की माँ 100 बार धन्य है, जिन्होंने भरत के जैसा भाई जन्म दिया। ये प्रशंसा कर रहे हैं कैकेयी जी का राम जी। अब जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में भी हमारी कॉपी से नोट्स देखते थे ना, हिंदी अनुवाद हमने लिखा हुआ था, इसमें भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे और हिंदी का नोट्स जो है वो देखते जाएंगे। तो आइए जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा उसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, जिसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे का पढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्या है कि कैकेयी कहती हैं कि भले ही तीनों लोग मेरे ऊपर थूके, और जो कोई भी जो कह सके मुझे कहे, वो चूके नहीं, लेकिन मुझसे भरत के माता होने का पद न छीने। हे राम, अब आपसे मैं और कौन सी दुहाई करूं। मनुष्यों की यही कहावत थी कि माता कुमाता नहीं होती है, लेकिन पुत्र कुपुत्र होता है। पर अब सभी लोग यही कहते हैं कि हाय भगवान के विरुद्ध, बेटा बेटा ही रह गया, माता कुमाता हो गई। मैंने तो भरत को बाहर से ही देखा, उसके कठोर हृदय को नहीं देखा, बस उसके कोमल शरीर को ही देखा। मैंने भलाई को न देखते हुए बस स्वार्थ ही माना। इन्हीं सब के कारण ही तो आज ये बाधा है। अब युगों तक एक ही कहानी चलेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, जन्म जन्मांतर तक, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। सॉरी दोस्तों, ये लाइन थी कि जन्म जन्मांतर तक लोग यही कहेंगे, सुनेंगे कि धिक्कार है उस पर जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। अब राम जी कहते हैं कि वह एक बेटे की माँ 100 बार धन्य है, जिन्होंने भरत के समान भाई को जन्म दिया। तो ये लाइन जो है कंप्लीट हो गई। अब आगे का देखते हैं। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो श्री राम बोलते हैं ना कि वह एक लाल की माता को 100 बार धन्य है, जिन्होंने भरत के समान भाई को जन्म दिया। अब पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, प्रभु श्री राम के साथ वहां उपस्थित जो सभा थी वो एक साथ चिल्लाने लगी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि वह माता धन्य है,
100 बार धन्य है वो माता जिन्होंने भरत के समान पुत्र को जन्म दिया। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। बहुत ही एकदम पश्चाताप के साथ कैकेयी जो है ये सारी बातें श्री राम से कह रही हैं। वो कहती हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, कि हे लाल जो मेरा एक पुत्र था उसे भी आज मैंने खो दिया है। विकराल कुयस ये यहाँ कमाया मैंने, और मैंने विकराल मतलब बहुत बड़ा, कुयस यानी अपयस कलंक मैंने कमा लिया है। ये जो पाप हमने किया है आपको वन में भेजकर, उसके वजह से तो मैंने अपना पुत्र भी खो दिया और एक कलंक भी मुझे लग गया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कि मैंने तो अपने पुत्र भरत पे स्वर्ग को वार दिया था, जैसे कि उन्होंने उसके लिए राज्य मांगा, तो एक प्रकार से वो स्वर्ग ही तो है। किसी के लिए भी एक राज्य का राजा होना, वहां पे अपना हक जताना, वो स्वर्ग ही तो है। उन्होंने अपने बेटे के लिए स्वर्ग मांग लिया, लेकिन वो स्वर्ग मैंने जब लिया आपसे तो आपका अधिकार तो छीन लिया, तभी तो उन्हें स्वर्ग दिया। लेकिन पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, उसी स्वर्ग के कारण, उसी स्वार्थ के कारण ही मेरा पुत्र आज दीन हुआ रोता है, दीन दुखियों की तरह एकदम रो रहा है। संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। जिस प्रकार से धृत हरिण तुल्य होता है एक हिरण जो शिकारी के डर से संकित रहता है, डरा हुआ रहता है, उस प्रकार से मेरा जो पुत्र है भरत, वो दीनहीन हो करके एकदम डरा हुआ है, पश्चाताप कर रहा है, रो रहा है कि क्या कर दिया है आपने। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। वो कहती हैं कि श्रीखंड, श्रीखंड एक मतलब बर्फ का टुकड़ा, ठंडी चीज बोल सकते हैं। कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कि मेरा जो भरत मेरा पुत्र है वो इतना मतलब शांति पूर्वक जो रहता था वो आज अंगार बन गया है, अंगार का गोला बन गया है वो। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। इससे बड़ा मेरे लिए कोई दंड ही नहीं है कि मेरे पुत्र की हालत ऐसी हो गई है, जिन्होंने अब अपना माता कहने से मुझे इनकार तक कर दिया है। अब इससे बड़ा मेरे लिए कौन सा दंड होगा। एक माँ के लिए उसका पुत्र है या उसके जो बच्चे हैं वही तो सबसे बड़ी उनके लिए एक बहुमूल्य होते हैं, उनके लिए एक तोहफा होते हैं। तो अगर वही जो है उन्हें माँ बोलने से, मम्मी बोलने से मना कर दे, तो उस माँ के लिए वो कितना बड़ा दंड हो जाएगा। अब यहाँ तक की लाइन का हम लोग हिंदी अनुवाद देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कुछ लाइनें बस बची हुई हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। आइए देख लेते हैं। उपस्थित सभा पागलों के भांति श्री राम के साथ चिल्लाने लगती है। वह एक बेटे की माँ 100 बार धन्य है। पुनः कैकेयी कहती हैं कि हे लाल, ये भी मैंने आज खो दिया है और मैंने बहुत बड़ा अपयस मैंने कमा लिया है। जिस बेटे पर मैंने स्वर्ग न्यौछावर कर दिया था और तुमसे तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया मैंने, लेकिन भरत आज दिनहीन होकर रो रहा है। जिस प्रकार हिरण शिकार को देखकर डरा रहता है, मेरा पुत्र जो सदैव शांत रहता था वह आज अंगार बना हुआ है। ये है मेरा पुत्र जो सदैव शांत रहता था, आज वह अंगार बना हुआ है। इससे बड़ा मेरे लिए कौन सा दंड होगा। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोड लेकर ना ही पढ़ते हैं, ना ही समझते हैं और ना ही बहुत लोड लेके समझाते हैं। आराम से बिना लोड के पढ़िए, बिना टेंशन के, और पढ़िए उतना ही जितना समझ में आए। ये नहीं कि 2 घंटे बैठ के हमने पढ़ा और एक लाइन भी ना समझ में आई, है ना।
2 ही लाइन पढ़िए, समझ के पढ़िए, नहीं तो दिमाग में बस ये चलेगा कि हाँ मैंने 2 घंटा पढ़ा, लेकिन 2 घंटा पढ़ा तो समझा क्या, इसीलिए थोड़ा पढ़िए, समझ के पढ़िए। चलिए आगे का देखते हैं क्या है कि पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में। अब फिर ये कैकेयी जी ही ये सारी बातें कह रही हैं पश्चाताप में, एक तरह से कह सकते हैं कि एकदम दुख में हो करके, पूरी तरीके से वो एकदम टूट गई हैं। वो इतना ज़्यादा उन्हें अब मतलब कह सकते हैं ना, लोग कहते हैं कि एकदम पूरे दिल से, एकदम डीप हार्ट से वो अब सॉरी मांग रही हैं राम जी से। तो अब वो कह रही हैं कि पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में। मैंने जो है पद पाड़ी, पैर और हाथ, पद माने पैर और पाड़ी मतलब हाथ, मोह के नद में, नद मतलब होता है नदी, नद मतलब होता है नदी, कि मैंने जो है अपने हाथ पैर जो है वो मोह माया रूपी नदी में अब पटक दिया है। जन क्या क्या करती नहीं स्वप्न में मद में। और ये जो लोग हैं ये स्वप्न में होकर, मद मन होता है पागलपन में, क्या नहीं कर देती है। और वही पागलपन, वही स्वप्न इनका चढ़ा हुआ था। पागलपन में एक बेटे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और एक को स्वर्ग समान राज्य दे दिया, वही हाल इनका हो गया। तो हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। अब वो कह रही हैं कि अब मुझे ऐसा कौन सा दंड मिलेगा जिससे मैं डरूंगी। पुत्र तो हमने खो ही दिया, लोगों की नजर में तो मैं गिरी गई हूं, तब मुझे ऐसा कौन सा दंड मिल जाएगा कि जिससे मैं डर जाऊंगी। ये पश्चाताप में वो कह रही हैं, किसी को धमकी नहीं दे रही हैं। आगे क्या है, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अगर मेरे विचारों में थोड़ी सी दया भाव भी आ जाए तो भी कुछ बदलने वाला नहीं है। जो हो गया वो हो ही गया। अब हाँ दया हंत वह घृणा, अहह वह करुणा। वो कहती हैं कि दया, घृणा, करुणा ये सब स्वार्थ है की भावनाएं हैं। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। आज जो है जानवी मतलब गंगा और वरुणा मतलब वरुणा नदी, ये 2 नदी के नाम है कि आज जो है गंगा और वरुणा नदी भी मेरे लिए नरक के वैतरणी के समान है। इतना बड़ा पाप इन्होंने कर दिया था और उसके पश्चाताप में ये एकदम अब टूट चुकी हैं। सारी बातें वो राम जी से, वहां उपस्थित जो सभा है उनसे ये कह रही हैं। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी। और वो कह रही हैं कि सुने सुविचारी, एकदम जो विचारवान लोग हैं यहाँ उपस्थित लोग हैं, कि सुनिए आप लोग कि मैं जो है चीर नरक मतलब चीर काल तक, लंबे समय तक नरक के दंड को सह सकती हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन अगर कोई मुझे जो है स्वर्ग की दया जो है वो प्रदान करता है, दया करके अगर स्वर्ग रूपी दंड देता है, जैसे कि चलिए ठीक है जो हुआ सो हुआ, आपके लिए कोई दंड नहीं है, तो वो जो है मुझे ना बहुत भारी दंड समझ लीजिए मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पश्चाताप करना है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, कुलिस मतलब वज्र, एकदम कठोर वज्र का कलेजा लेकर के मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। इसी वज्र के समान कठोर हृदय के कारण ही तो मैंने तुम्हें वन भेज दिया। हे राम घर चलो, इसी के लिए न रूठो अब यूं। अब इसी कठोर हृदय के लिए मेरे राम आप घर वापस चलिए, आप रूठिए नहीं, नाराज मत होइए। अब देखिए कैसे कैकेयी राम को मना रही हैं कि हम लोगों के साथ अब वापस चलिए अयोध्या। आगे क्या होता है, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इतनी सारी बातें तो मैं कह चुकी हूँ, अब इसके अलावा भी अगर मैं कुछ कहूँ तो लोग क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कह रही हैं कैकेयी कि मुझको यह प्यारा, यह कौन, भरत, भरत जो है वो मुझे प्यारे हैं और इसे तुम प्यारे हो और भरत को तुम प्यारे हो राम।
मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। तो जब मुझे भरत प्यारा है, भरत को आप प्यारे हैं, तो मेरे जो दुगने प्रिय प्रिय हैं यानी राम और भरत, न मुझसे न्यारे, न्यारे मतलब अलग, तो आप दोनों मुझसे अलग मत रहिए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। जैसा कि आपने कहा था ना कि जनकर भी जान न पाई जिसको, आप ही ने बोला था ना कि मैं इसे न जानूं, ठीक है मैं भरत को नहीं जानती हूँ, मैंने जन्म दिया, मैं उसे नहीं जान पाई कि उसके मन में क्या चल रहा है, जो भी, लेकिन किंतु लेकिन जानते हो तुम, आप तो जानते हो ना भरत के बारे में, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। और हे राम, अपने से पहले आप भरत को मानते हो, आपको जो भी सुख मिलेगा आप पहले भरत को देंगे। तो अगर आप अपने से ज्यादा भरत को मानते हैं तो अब आप घर वापस लौट चलिए। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, और तुम दोनों भाइयों का प्रेम परस्पर आपस में जिस प्रकार से है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, और जैसा आप दोनों लोगों का प्रेम है एक दूसरे के लिए, यहाँ पे उपस्थित जितने लोग भी हैं वो लोग समझ चुके हैं, समझ गए हैं कि हाँ इन लोगों की एक तरह से बॉन्डिंग कैसी है, ये लोग किस प्रकार से एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अगर वो प्रकट हो गया है सबके सामने तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो जितने भी मैंने पाप किए हैं, इतना बड़ा मैंने जो पाप किया है ना, तो वो समझ लीजिए वो पुण्य में बदल गया आप दोनों का प्रेम देख करके। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। अब वो कह रही हैं कि मैं रहूं पंकिला, पंकिला मतलब होता है कीचड़, और पद्म कोश मतलब, पद्म मतलब कमल और कोश मतलब कोख। तो मैं भले ही कीचड़ हूँ, ठीक है मैं कीचड़ हूँ, लेकिन मेरी कोख जो है वो कमल के समान है, जिससे भरत के जैसा मैंने पुत्र को जन्म दिया। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा। बहुत ही एक तरह से मर्मर, एकदम दुखद करने वाली लाइनें इस काव्य में दी गई हैं। तो ये कह रही हैं कि मैं आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले कर, आगत ज्ञानी जन यानी आए हुए यहाँ पर, और आगे आने वाले ज्ञानी जन, उच्च भाल यानी उच्च भाल मतलब बुद्धिमत्ता मस्तिष्क वाले, ले लेकर मतलब जितने भी ज्ञानी जन अब तक हैं और आगे आएंगे, उन्होंने अपनी एकदम सबसे तेज वाली बुद्धि को लगा करके समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, आपको अतुल युक्तियां मतलब बहुत सारे विचारों को दे देकर आपको समझा रहे हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, और वो कह रही हैं कि मेरा तो एक ही अधीर हृदय है बेटा, तो मैं तो एक माँ हूँ, मेरे पास यही एक हृदय है, बाकी सब तो अब मैं खो ही चुकी हूँ। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, और आज मेरे उस हृदय ने आपको अपने भुजाओं में, अपनी बाहों में लेकर पूर्ण रूप से भेटा है, दम सब स्वयं में समाहित कर लिया है। ये कैकेयी जो है वो राम जी से बोलती हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये पूरा समझ में आ रहा है। तो कैकेयी का अनुताप जो हम लोग पढ़ रहे थे, काव्य का चौथा पाठ था, ये जो है आज खत्म होता है। तो अभी हम लोगों ने जितनी भी लाइनें पढ़ी उसका हिंदी अनुवाद हम लोग देख लेते हैं। कैकेयी कहती हैं कि आज मैंने हाथ पैर मुंह की नदी में पटके, अरे लोग न जाने पागलपन और स्वप्न में क्या क्या करते रहते हैं। दुनिया के भयंकर से भयंकर भी दंड से क्या मैं डरूंगी? अगर मेरे मन में दया की भावना भी आ जाए तो भी, कैकेयी कहती हैं कि दया, घृणा व करुणा ये सारे भाव व्यर्थ हैं। आज गंगा वरुणा मेरे लिए नरक के वैतरणी के समान है। जितने भी विचारवान लोग हैं वे सुने कि मैं चीरकाल तक नरक का दंड सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग की दया मेरे लिए दंड से भी भारी है।
वज्र के समान कठोर हृदय को लेकर मैंने इसी के कारण तुम्हें वन में भेज दिया, परंतु अब इसी कठोर हृदय के कारण ही तुम घर वापस चलो, रूठो नहीं। और इसके अलावा यदि मैं कुछ और कहती हूँ तो लोग क्यों सुनेंगे? मुझे भरत प्यारा और भरत को तुम प्यारे हो, मेरे तुम दुगने प्रिय हो। राम, तुम मुझसे अलग न रहो। ठीक है, जैसा कि आपने कहा था कि मैं भरत को नहीं जानती हूँ, लेकिन आप तो जानते हो ना, और अपने से पहले आप भरत को मानते हो। तुम दोनों भाइयों का प्रेम सभी लोगों ने देखा। यदि वो सब लोग भली भांति जान गए हैं तो उससे मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल गया। लेकिन मेरी सॉरी तो मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ। कहती हैं कहीं ना कि मैं भले ही कीचड़ के समान हूँ, लेकिन मेरी कोख कमल के समान है, जिससे भरत जैसे पुत्र ने जन्म लिया। आए हुए और आगे आने वाले ज्ञानी जन अपनी उच्च बुद्धिमत्ता को लेकर तुम्हें अतुलित विचार देकर समझाते हैं। हे पुत्र, मेरा तो अब एक अधीर हृदय ही है जिसने तुम्हें आज अपने भुजाओं में भरकर भेजा है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को कैकेयी का अनुताप काव्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, जिसे हम लोगों ने फुल एकदम हिंदी में एक्सप्लेनेशन के साथ और नोट्स में लिखते हुए समझा है, जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए बने रहिए यूपी स्टडी दोस्त के साथ। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।